नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग पंचायती राज व्यवस्था इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होती है तो ये होती है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण संस्था है तो यह है पंचायत समिति, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नगर परिषद, ठीक है। नगर परिषद जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। इसके अलावा बाकी ये तीनों, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तीनों जो है ये पंचायती राज संस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए, 2 स्तर होने का सुझाव जो है ये दिया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के त्रिस्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए, त्रिस्तरीय होने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो देखिए, ये दिया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव जो है ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो देखिए, ये नियुक्त किया था अशोक मेहता समिति को, ठीक है। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। अशोक मेहता समिति को, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो देखिए, ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ जो है बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो देखिए, ये लागू किया गया था 1959 में, 2 अक्टूबर सन 1959 में जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले जो है पंचायती राज लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो ये तो बता ही चुके हैं कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना सुझाव दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन से, पहला मंडलीय पंचायत और दूसरा जो है जिला परिषद, ठीक है। पहला मंडलीय पंचायत, दूसरा जिला परिषद जो है अशोक मेहता ने दिया था, और बलवंत राय ने त्रिस्तरीय होने का सुझाव दिया था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये बोला जाता है BR मेहता को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी।
तो देखिए इसकी अध्यक्षता जो है ये की थी अशोक मेहता ने। ठीक है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता जो है अशोक मेहता ने की थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो निम्न स्तर पर जो है यह है ग्राम सभा व पंचायत। ठीक है, निम्न स्तर पर जो है ग्राम सभा व पंचायत है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और उच्च स्तर पर पूछा जाए तो उच्च स्तर पर कौन है? जिला परिषद। ठीक है, उच्च स्तर पर जिला परिषद है, निम्न स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो देखिए मुख्य निष्पादक जो होता है तो ये होता है खंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है? तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है? तो देखिए इसकी जो मुख्य उपलब्धि है वो है राजनीतिक चेतना का विकास। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायती राज की प्रधान समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दलगत राजनीति। ठीक है, पंचायती राज की प्रधान समस्या कौन सी है? दलगत समिति है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए ये होते हैं जिला परिषद के। ठीक है, स्थानीय सांसद और जो विधायक होते हैं वो किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के होते हैं, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में सामान्यतः जो है ये उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य, तीनों प्रकार के सदस्य होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पंचायतों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा जो है ये स्थानीय मेलों पर जो है कर वसूला जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन सा संशोधन ये मतलब बताता है? तो ये 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, कि महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है ये पंचायत सेवक करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए अपनाई गई थी? तो देखिए पंचायती राज संस्था जो है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है अपनाई गई थी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है, बाकी तीनों ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग और कृषि उत्पादन तीनों जो है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? तो देखिए इसके जो अधिकतम आय का स्रोत है वो है सरकारी अनुदान, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति का जो गठन होता है तो ये होता है प्रखंड स्तर पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहा जाता है? तो देखिए इसे बोला जाता है खंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, आपको याद रखना है पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, उसे क्या बोला जाता है? खंड विकास पदाधिकारी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है,
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका गठन जो है 1957 में किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। पंचायत समिति के सदस्य, तो देखिए पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। तो देखिए पंचायती राज संस्थाएं जो है अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आय का जो स्रोत है वो है मेला एवं बाजार कर। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कुछ इसमें। तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला व बाजार कर। आंसर हो जाएगा बी। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो ये एक प्रशासकीय अधिकरण। ठीक है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। आंसर हो जाएगा बी। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य होता है? तो देखिए यदि ऐसा होता है तो 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन जो है करना आवश्यक होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बता ही चुके हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कि बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सबसे पहले सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो ये की गई है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। तो देखिए इसका आंसर जो है आपको बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना इसका आंसर और अपना स्कोर दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये था पंचायती राज इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ठीक है, और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।